नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशोरीवाला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल bizybai.com में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। इस बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया मिल जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के स्कोप मिल जाते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है ईटीएफ। बहुत सारे लोग जानते हैं ईटीएफ के बारे में। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो कि आपको इक्विवेलेंट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन मिलता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी सेम म्यूचुअल फंड की तरह पे ही काम करता है। अगर मैं बात करूं ईटीएफ के बारे में, तो सबसे पहले 2002 में ईटीएफ लॉन्च हुआ था, जो कि निफ्टी 20 के नाम से लॉन्च हुआ था। और ईटीएफ जो है एक म्यूचुअल फंड के तर्ज पे ही काम करता है, जिसमें बंच ऑफ स्टॉक्स, कई स्टॉक्स का जो है बंच निकाला जाता है और उसकी एक एनएवी होती है जो कि नेट असेट वैल्यू होती है, उसे हम जिसके ऊपर ये ट्रेड होता है। अगर मैं नॉर्मली आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में और एक सिंपल वर्डिंग में अगर समझाना चाहूं दोस्तों, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी एक स्टॉक को खरीदते हैं, इक्विटी के, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी एक स्टॉक को खरीदते हैं, उसकी जगह पे आप इक्विटी का ईटीएफ खरीद सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल ऑफ स्टॉक्स का किसी एक सेक्टर के, किसी कंपनी के सेक्टर वाइज या अलग अलग तरीके से ईटीएफ मिल जाते हैं। आप इसे नॉर्मली अपने डीमेट से ही बाय सेल कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो म्यूचुअल फंड पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप इंट्राडे में कर सके। लेकिन ईटीएफ के केस के अंदर हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इसे इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आज खरीद के आप इसे आज भी बेच सकते हैं। राइट। तो दोस्तों, अब ईटीएफ का मैं आपको दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ईटीएफ को हम नॉर्मली एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, नॉर्मली आप अपने डीमेट से बाय सेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लिए, आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर 10 से 15 सेकंड के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो निकाल के वो वहां पे अपडेट होती है, हर 10-15 सेकंड में हमें मिलती है, हम इसे रिफ्रेश करके कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर मैं इसका एक एडवांटेज बता दूं दोस्तों आपको कि क्यों आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ईटीएफ के अंदर यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें चार्जेस क्या लगेंगे, हमारे बेनिफिट्स क्या है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको एंट्री लोड, एग्जिट लोड और इन सब चीजों के अंदर फेस करना पड़ता है कि अगर हम कहीं पे एंट्री कर रहे हैं या कुछ ड्यूरेशन है, कुछ बाउंडेशन है। लेकिन ईटीएफ के अंदर हमें 2 से 3 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक्सपेंस रेशो जो होता है वो कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड के इसमें कम होता है। दूसरा जो बेनिफिट होता है उसका ये बेनिफिट होता है कि इसमें एग्जिट लोड, एंट्री लोड ऐसा कोई लोड नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट होते हैं, एक से दो, जो कि हमें बेनिफिट देते हैं। अगर मैं बात करूं ईटीएफ, तो एज पर सेबी रिपोर्ट लगभग ऑलमोस्ट 1,54,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो कि बढ़ के 3.6 लाख करोड़ के आसपास है सितंबर 2021 तक। ये आंकड़े सेबी की वेबसाइट से हैं, जो कि काफी बड़े हैं, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, तो आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक ऑप्शन है ईटीएफ, जहां पे आप इक्विटी के कुछ फंड, अगर 5 स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए। उन 5 स्टॉक्स जो है, 10 स्टॉक्स जो उस सेक्टर के बिलोंग करते हैं, उस टाइप का आपको कोई ईटीएफ मिलता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको एक चीज और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, आपने देखा होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफ होता है, वो भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप जब ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरह कौन कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, तो वो किस टाइप के इन्वेस्टर है, किन किन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ईटीएफ के अंदर अगर ईपीएफ जो है, ईपीएफ फंड के जो वैल्यू होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है रिटर्न्स के मामले में। अगर हम दोस्तों इसे समझे, तो ईटीएफ जो है काफी टाइप के होते हैं, जिसके अंदर एक इक्विटी होता है, इंडेक्स होता है, और डेथ और कमोडिटी के भी ईटीएफ होते हैं। तो आप अपनी चॉइस, अपने रिस्क, अपने
पसंद के अनुसार, मतलब हम इक्विटी अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो इक्विटी के भी ईटीएफ ले सकते हैं, कमोडिटी पसंद करते हैं तो कमोडिटी के भी आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ अच्छे और बेहतर अगर ईटीएफ के बारे में, तो मोतीलाल ओसवाल का जो नेस्डेक 100 करके एक है ईटीएफ, वो भी काफी अच्छा परफॉर्मिंग है, उसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। एचडीएफसी का सेंसेक्स का ईटीएफ है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्मिंग है और हम इसे बेस्ट ईटीएफ के रूप में देखते हैं, आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। एसबीआई का भी जो ईटीएफ है सेंसेक्स का, वो भी अच्छा है। एडलवाइस का है, यूटीआई का है, तो ये जो है काफी अच्छे है। आदित्य बिरला सन लाइफ का जो है गोल्ड ईटीएफ, वो भी काफी अच्छे फंड्स के अंदर देखा जाता है। तो ये कुछ ईटीएफ के बारे में आपको मैंने बेसिक जानकारी दी। अगर आप चाहते हैं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना, आप अपने डीमेट से ही कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है चॉइस ब्रोकिंग का, आप जानते हैं जीफी, उसमें भी आप डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों ईटीएफ से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।